नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल हैप्पी लेशंस पे। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसे लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स या लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। ये भारत का पहला राज्य है जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित ये राज्य चाइना, म्यांमार और भूटान की सीमाओं से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को एक पूर्ण राज्य बना। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्रीय शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश रखा गया। एंशिएंट हिस्ट्री के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख कालिका पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पुराणों में इसे प्रभु पर्वत कहा गया है। अरुणाचल वही पवित्र भूमि है जहां ऋषि परशुराम ने अपने पाप का प्रायश्चित किया, ऋषि व्यासा ने तपस्या की, राजा भीष्मक ने अपना राज्य स्थापित किया और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी से विवाह किया। डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब्स हैं और कई सब ट्राइब्स हैं। हर ट्राइब की अपनी भाषा, परंपरा और त्योहार है, फिर भी सबको जोड़ता है एकता और गौरव का भाव। और इसी इतिहास और विविधता के बीच खड़ा है ईटा फोर्ट। ईटा फोर्ट का इतिहास आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ईटा फोर्ट 14 से लेकर 15 सेंचुरी के बीच बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इसे बनाया किसने। ब्रिटिश हिस्टोरियन एडवर्ड गेड ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ असम में ईटा फोर्ट का जिक्र किया है। उनका मानना था कि ये फोर्ट शायद सुतिया राजवंश के समय बनाया गया है। उन्होंने इसे एक फ्रंटियर आउटपोस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में देखा, जो पहाड़ी और मैदान के बीच एक स्ट्रेटेजिक स्थान पर था। वहीं आर्कियोलॉजिस्ट एच.एन. चक्रवर्ती ने इस फोर्ट की रचना और ईंटों का अध्ययन किया। उनके अनुसार भी ईटा फोर्ट का निर्माण मध्यकालीन समय यानी कि 14 से लेकर 15 सेंचुरी में हुआ होगा। उन्होंने बताया कि फ्रंट की 3 मुख्य दरवाजे थे, जिसमें वेस्टर्न गेट सबसे बड़ा और मजबूत माना जाता है। तो दोस्तों, चाहे गेट का हिस्टोरिकल एनालिसिस हो या चक्रवर्ती का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दोनों इस बात पर सीमित दिखते हैं कि ईटा फोर्ट का संबंध सुतिया राजवंश से हो सकता है और ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैनिक केंद्र रहा होगा। पर इसका एग्जैक्ट निर्माता आज भी रहस्य है। ईटा का मतलब होता है ईट। ये फोर्ट अपनी ब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए मशहूर है। माना जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 8 लाख ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। पहाड़ी इलाके में बिना मॉडर्न मशीन्स के इतना भव्य किला बनाना उस समय की एडवांस इंजीनियरिंग को दर्शाता है। 1917 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ एक्सकेवेशन शुरू किया। बाद में इसे प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया। आज ये भारत की सुरक्षित विरासत का हिस्सा है। ईटा फोर्ट की लोक कथा। ईटा फोर्ट अन्य हिस्टोरिकल साइट्स की तरह कई कहानियों और विश्वासों से घिरा हुआ है। इंडिया टुडे, नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल टाइम्स में प्रकाशित लेखों के अनुसार कई कहानियों में से एक प्रसिद्ध लोक कथा चक्रवर्ती और एडवर्ड गेड के लेखों पर आधारित बताई जाती है। प्राचीन समय में असम का एक शरणार्थी राजा था जिसका नाम मायामत्त था। उसने हिता पर्वत पर एक किला बनवाया। मायामत्त की एक बहुत सुंदर रानी थी। जब रानी गर्भवती हुई, किसी कारण से वो मैदानों की ओर चली गई ताकि वहीं बच्चे को जन्म दे सके। रानी ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अरिमट्ट रखा गया। रानी ने राजकुमार को बड़ा किया और बचपन में उसे सलाह दी कि कभी भी उत्तर की ओर न जाना, क्योंकि वहीं उसके पूर्वज रहते हैं। कई वर्ष बाद राजकुमार अरिमट्ट बड़ा होकर एक शक्तिशाली राजा बना और अपने क्षेत्र पर शासन करने लगा। एक दिन उसे पता चला कि उत्तर में कोई राजा रहता है। अरिमट्ट ने उस राजा को हराने का फैसला किया। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और डिक्रोंग नदी के किनारे किनारे उत्तर की ओर बढ़ा। वहां से वो पापुपानी के साथ साथ ताजा और लेपर नदियों के संगम तक पहुंच गया। उसने ईटा पहाड़ी पर बहुत लोगों को देखा, लेकिन फोर्ट का दरवाजा बंद था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सका। तब उसे अपनी माँ की सलाह याद आई कि उत्तर की ओर ना जाना। इसके बाद अरिमट्ट वापस मैदान में गया और अधिक सेना इकट्ठी करके फिर ईटा फोर्ट पर हमला किया।
कठिन युद्ध के बाद उसकी सेना ने फोर्ट का दरवाजा तोड़ दिया और उसे जीत लिया। अरिमट्टा ने राजा पर हमला किया और उसे तीरों से मारने की कोशिश की। तब शरणार्थी राजा ने कहा, तुम मुझे तब तक नहीं मार सकते हो जब तक तुम मेरे हृदय को अपनी उंगलियों से ना छेदो। अरिमट्टा ने जैसे ही महामट्टे के हृदय को छेदा, उसका पूरा शरीर खून से रंग गया। मरते हुए राजा ने कहा कि वो उसका पिता है। ये सुनकर अरिमट्टा शोक और पश्चाताप से भर गया। पश्चाताप में उसने कई उपहार बांट दिए और वापस मैदान में जाकर अरिमट्टा ने ब्रह्मपुत्र में स्नान करके अपने पिता के खून के दाग मिटाने की कोशिश की, लेकिन दाग पूरी तरह नहीं मिटे। अंत में अपनी माँ की सलाह पर अरिमट्टा ने अपने शरीर पर तेल लगाया और स्वयं को आग में जलाकर भस्म कर दिया। ये कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये अरुणाचल की लोक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज ईटा फोर्ट सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, ये अरुणाचल की पहचान है। ये इतिहास और परंपरा का प्रतीक है। जब हम ईटा फोर्ट को देखते हैं तो सिर्फ पुराने अवशेष नहीं दिखते, हम देखते हैं अपनी विरासत। अरुणाचल प्रदेश प्रकृति, संस्कृति और साहस का संगम है और ईटा फोर्ट गौरव का एक अमर प्रतीक है। सो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 2 पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ एपिसोड 3 में आप नॉर्थ ईस्ट के किस इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जानना चाहते हैं बताइएगा ज़रूर। और जल्द मिलेंगे एपिसोड 3 ले। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए।